मान्यवर, बताया गया कि जब यह घटना हुई उसके बाद देश के गृह मंत्री वहां जाते हैं। देश के गृह मंत्री ने जाके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी बात कही। उसके बाद प्रधानमंत्री को इसकी सूचना मिलती है। प्रधानमंत्री जी अपना कार्यक्रम छोड़ के भाग के आते हैं सऊदी अरबिया से। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी निश्चित पहलगाम जाएंगे। प्रधानमंत्री जी पहलगाम नहीं गए मान्यवर। प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को बिहार में चुनाव प्रचार गए। प्रधानमंत्री जी 1 मई को महाराष्ट्र, केरला और आंध्र प्रदेश में उद्घाटन करने के लिए गए। प्रधानमंत्री जी फिल्मी सितारों को संबोधित करने गए, फिल्मी सितारों को संबोधित करने गए, लेकिन जो लोग पहलगाम में मारे गए थे उनकी पीड़ा, उनका हाल, उनका दुख, उनकी तकलीफ जानने के लिए नहीं गए। मान्यवर, यहां कहा गया सेना के शौर्य को, बहादुरी को नमन कीजिए। हम करेंगे, बार बार करेंगे, लेकिन आपने सेना के लिए क्या किया? जया बच्चन जी कह रही क्या हैं, यह देश जानना नहीं चाहता? जया बच्चन जी कह रही हैं कि आप गलत बोल रहे हो। कौन कह रहा है? जया बच्चन जी। आपने उतनी दूर से नहीं सुना होगा मान्यवर, आपने सुना नहीं होगा। आप सुन लीजिए मान्यवर, आप सुन लीजिए, कृपया सुन लीजिए मान्यवर। तो फिल्मी सितारे जो आपने कहा ना, वो जिस तरह से आपने कहा कुछ डेरोगेटरी लगा, यही मेरा ऑब्जेक्शन। मान्यवर, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिल्मी सितारों को आपने संबोधित किया या किसी आप कार्यक्रम में गए, लेकिन आपकी पहली प्राथमिकता भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे क्या थी? सवाल यह है कि पहली प्राथमिकता आपकी क्या थी? पहली प्राथमिकता थी देश में आते, बिहार का चुनाव छोड़ते, पहले आप पहलगाम जाते। पहले आप उस घटना स्थल पे जाते। हमारा सवाल यह है, अभी त्रुचि शिवाजी बहुत दुखी थे, कह रहे थे प्रधानमंत्री कहां हैं, सदन में क्यों नहीं आए, प्रधानमंत्री कहां हैं, प्रधानमंत्री कहां हैं? अरे शिवाजी, वो अवतार है, इंसान नहीं है। वो अवतार है, कृपया इधर भगवान है, अदृश्य। इधर देखें, अदृश्य नहीं, कल तमिलनाडु में ही थे अभी सर, नॉन बायोलॉजिकल सर, ये बड़े परेशान है कि प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए। प्रधानमंत्री जी अवतार हैं, वो अदृश्य रह के भी कहीं मौजूद हो सकते हैं। उनको आना नहीं होता शारीरिक रूप से, वो प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। नॉन बायोलॉजिकल है सर वो, तो इसलिए प्रधानमंत्री कभी नहीं आते ऐसे मसलों पे। 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इतने गंभीर विषय पे दोनों सदनों के अंदर चर्चा हो रही है। 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री 2 घंटे भी दोनों सदनों में क्यों नहीं है, यह सवाल हम लोग पूछना चाहते हैं। मोदी जी 24 को पहलगाम जाने की जगह बिहार गए। सुनो यार, मान्यवर, मोदी जी जब ये पहलगाम घटना हुई यहां नहीं थे, विदेश में थे। आने के बाद तुरंत सीसीएस बैठक की, और मोदी जी जिस दिन बिहार गए उस दिन पहलगाम में कुछ नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ राहुल गांधी थे। सारे लोग चले गए थे, सारे लोग वहां से अपने अपने ठिकाने पर चले गए थे। मगर इन्होंने एक बात कही, उस पर मेरी आपत्ति है मान्यवर। उन्होंने कहा 24 अप्रैल को चुनावी भाषण किया। मान्यवर, देश का नेतृत्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री की फर्ज होती है कि देश की संप्रभुता पर, देश के नागरिकों पर अगर ऐसा जघन्य हमला होता है तो जनता की भावनाओं के अनुरूप जवाब देना चाहिए। मान्यवर, मैं आज आपकी परमिशन से मोदी जी के बिहार भाषण के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं।
कोट अनकोट 22 अप्रैल को पहलगाम का यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार है। आतंकवाद के प्रति दृढ़ और कड़ा रुख आतंकियों और इसके हमले की साजिश रखने वालों की कल्पना से भी बढ़कर उनको सजा दी जाए। मान्यवर, महत्वपूर्ण है आतंकियों और इसकी साजिश रचने वाले दोनों को। आतंकियों की बची खुची जमीन भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीय इस बात के लिए एकजुट है कि आतंक के आकाओं की कमर तोड़ दी जाएगी। भारत हरेक आतंकवादी और उनके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें दंडित करेगा। आतंकवाद कभी भी भारत की आत्मा नहीं तोड़ पाएगा। न्याय सुनिश्चित करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। अनकोट। अब इसमें किसी को चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है तो उसकी समझ शक्ति पर बहुत सारे सवालिया निशान लग जाते हैं। ये चुनावी भाषण नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिघोष है जो मोदी जी ने वहां दिया। इनको चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है। जैसे चश्मे होते हैं ऐसी ही दृष्टि होती है। मान्यवर, इसके बाद 30 अप्रैल को मान्यवर 30 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई। पहले 23 को हुई थी। उसमें सशस्त्र बलों को पूर्ण ऑपरेशन की फ्रीडम दे दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीसीएस की उपस्थिति में रक्षा मंत्री, एनएसए और सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठकर पूर्ण ऑपरेशनल फ्रीडम देने का काम किया और इसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मान्यवर, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को रात को 1:04 से 4 मिनट से 1:24 तक चला। उसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और पूरी दुनिया ने इसके दृश्य देखे। साहब, इससे बड़ा संयमित हमला नहीं हो सकता। आजकल दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही, निर्दोष मर रहे। हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त किया परंतु एक भी सिविलियन नहीं मारा गया, केवल और केवल आतंकी मारे गए। स्थान थे मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के, महमूना जाया कैंप सियालकोट, अरे नाम सुनो काम में आएंगे, सरजाल कैंप सियालकोट, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, गुलपुर कैंप कोटली, बरनाला कैंप बिंगबर्ग और अब्बास कैंप कोटली। मान्यवर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में हमने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में ही हमला किया, एक प्रकार से भारत के हिस्से पर ही हमला किया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा ही है, तो हमने तो हमारे हिस्से में हमला किया, मगर इस बार 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान की भूमि पर आतंकवादियों को तबाह करने का काम